राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी द्वारा रचित मोहन की मोहिनी भाग 14। इसी समय मालूम हुआ कि कोई आ रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ, भला इस विषैले पानी में कौन है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है? अभी नष्ट कर दिया जाएगा, कहीं वे जाग ना पड़े। हमारे बच्चे दौड़ पड़े। अरे, यह तो वही है। कैसी अनुपम शोभा है। यमुना के मकरंद मणि के समान नीले जल के साथ शरीर एक हो रहा है। कमर में कछौटी कसी है, गले में वनमाला जल में उतर रही है, सिर के बाल भिगे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कैसी प्रेम भरी आंखें हैं। वह बांसुरी की मुंह से लगाने ही वाला है। मेरे रोकने पर भी बच्चे उसके पास पहुंच गए। उस समय मेरी क्या दशा थी। वह कहीं नहीं जा सकती। हृदय में भाव उठता था कि यह मेरे बच्चों से थोड़े ही बड़ा है। इन्हें गोद में उठा लूं, प्यार करूं, चूमूं, सदा के लिए इन्हें अपने पास ही रखूं। दूसरी ओर बड़ी आशंका हो रही थी कि अभी हमारे पति देव जगेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। संभव है अपने शरीर से इस नन्हे से बालक को बांध करके मसल दें। यह भी संभव है कि अपनी विष भरी लपलपाती हुई जीभों से इसे डसने लगे। क्या करूं, कुछ सूझता नहीं। अब तक हमारे बच्चे वहां पहुंच करके खेलने लगे थे। एक कह रहा था, मुझे अपने साथ ले चलना, तुम्हारा शरीर छूने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। लड़की कहती थी, नहीं नहीं, तुम यही रहो, अब मत जाना, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें ना छोड़ूंगी। और वे मंद मंद मुस्कुराते हुए दोनों का शरीर सहला रहे थे। ये दोनों उनके पैरों के पास बैठे बैठे अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे। मैंने बहुत सोच विचार कर अपना कलेजा कड़ा किया, पर बोला नहीं जाता था। किसी तरह पास जाकर डांटा, कौन हो तुम? भग जाओ, अभी वे आएंगे और तुम जल जाओगे। पर वे हंसने लगे, खिलखिला करके जोर से हंस पड़े। अब तो मैं अवाक हो गई। मेरे बच्चे मुझसे नाराज होने लगे कि अब ये जाएंगे तो हम भी इनके साथ चले जाएंगे। अब हम तुम्हारे घर नहीं रहेंगे, इन्हीं के साथ रहा करेंगे और खूब खेलेंगे। उनके साथ खेलने की किसे इच्छा ना होती। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे प्राण प्रिय बच्चे की तरह ये भी हमारे पास ही रहें। और वात्सल्य से ही मैंने डांटा भी था कि पतिदेव के जागने के पूर्व ही ये यहाँ से चले जाएं तो अच्छा हो। पर उनकी हंसी और निर्भयता देख करके मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उधर वे बच्चों से कह रहे थे, चलो तुम्हारे घर चल करके खेलें और देखें तुम्हारे पिता कहाँ सो रहे हैं। वे दोनों बड़े प्रेम से ले गए। अरे, ये क्या? इन्होंने अपने पैर से उन्हें ठोकर मार दिया। जब वे फुंकार कर फन खड़ा करके उठ पड़े, तब तो मैं भुचक्की सी रह गई। मुझे सूझता ही ना था। एक ओर कन्हैया की माधुरी, दूसरी ओर उनकी निष्ठुरता, दोनों ही मूर्तिमान होकर आंखों के सामने नाचने लगी। पर मैं उनके भाप गई। वे एकाएक स्तंभित हो गए। मैं उनके चेहरे को देख करके स्पष्ट जान गई कि कन्हैया की मोहिनी काम कर रही है। उन्होंने अपने भाव को दबाते हुए कहा, अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो भस्म कर दिए जाओगे। अभी बच्चे हो, तुम्हें मेरा पता नहीं। मैं तुम पर दया करता हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसी दया कभी नहीं देखी थी। वे शिथिल पड़ रहे थे, पर कन्हैया और जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में अपमान था और मेरे पति के घमंड की उपेक्षा थी। उनसे सहन नहीं हुआ, आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। अब पैंतरेबाजी होने लगी। उस समय कन्हैया बांसुरी से मानो जादू चला रहा था। वे भी अपने बल और विष के घमंड में चूर होकर के मंडल बांध करके घूम रहे थे।
एक बार उन्होंने आक्रमण कर दिया था। वे सारे शरीर में लिपट गए और ऐसी चेष्टा करने लगे कि अपने शरीर से कसकर मसल दूं। उस समय मेरे मन की क्या दशा थी, कह नहीं सकती। एक ओर मोहन की माधुरी अपनी ओर खींच रही थी, दूसरी ओर पातिव्रत धर्म विवश कर रहा था। परंतु दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि उनके कोमल शरीर स्निग्ध शरीर को कस नहीं सके, फिसल गए। कन्हैया उनके सिर पर सवार होकर के नाच रहा है। वे अपना जो सिर उठाते उसी पर कन्हैया के पैर बड़े वेग से पड़ते। कन्हैया मुंह से बांसुरी बजा रहा था, पैर उसी की गति में गति मिला करके नाच रहे थे। उसके साथ ही यमुना अपनी ध्वनि मिला रही थी। और मुझे तो मालूम ऐसा हुआ कि सारा संसार जड़ चेतन, देव दैत्य गंधर्व अप्सराएं सब के सब उसी की तान में अपनी तान मिला करके गा रहे थे और अपने अपने बाजे और शरीर के कंप से उनके शरीर में एक हो रहे थे। अब मैं विचलित हो गई। उनके मुख से खून की धारा बह रही थी, शरीर शिथिल पड़ रहा था, मानो वे अपने रुधिर के लाल लाल पुष्प बिंदुओं को कन्हैया के चरणों में चढ़ा रहा था। शिथिलता के कारण दया की याचना कर रहे थे अथवा शरणागत मंत्र का मूल जप कर रहे थे। मुझसे न रह गया और मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। मेरे बच्चे भी आ गए। वे उस समय अपने पिता को क्रोधित देख करके भय के मारे छिप गए थे। वे कन्हैया के ऊपर आक्रमण करते हुए अपने पिता को नहीं देख सकते थे। उन्होंने निर्भयता के साथ जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगा कि अब दया करो। शेष कल। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।